जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कैकेयी माता से कह रहे हैं और चक्रवर्ती सम्राट अचेत अवस्था में है। श्री राम ने कहा, माँ, अम्ब एक दुख मोहि विसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। मुझे दुख एक ही बात का है और विशेष रूप से दुख यह है कि बात बहुत थोड़ी है और महाराजा को दुख बहुत है। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मुहि महतारी। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना बड़ा भारी दुख हुआ। हे माता, मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, मेरा अपराध कहो। राम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिससे मेरे पिताश्री दुखी हैं? माँ, रघुकुल में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी ने टेढ़ा करके ही जाना। यद्यपि जल समान होता है, परंतु जोंक को वह टेढ़ा दिखाई देता है, इसलिए वह टेढ़ी ही चलती है। कैकेयी ने कहा, बेटा राम, शपथ तुम्हार भरत के आना है, तो न दूसर मैं कछु जाना। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, भरत की सौगंध खा करके कहती हूँ, और कोई इसका कारण नहीं है। मेरा अपराध कहो माँ। श्री राम, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यह है, गलती यह है। श्री राम प्रसन्न हो गए। आज माँ मुझे मेरी गलती बतला रही है, अपराध बतला रही है, उसमें सुधार करूँगा। कैकेयी ने कहा, श्री राम, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध यह है कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम, तुम अपराध करते ही नहीं हो, यही आपका सबसे बड़ा अपराध है। श्री राम, तुम जीवन में गलती करते ही नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। जो गलती कर नहीं सकता, जो गलती कर नहीं सकता, उसे भगवान कहते हैं। जो गलती कर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। अखंड ब्रह्मांडेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन में कोई गलती ही नहीं की, इसलिए कैकेयी कह रही है कि तुम अपराध जोग नहीं ताता। आप
अपराध ही नहीं करते हैं। अपराध गलती तो इंसान से होती है। जो गलती कर नहीं सकता उसे भगवान कहते हैं। जो गलती कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। और जो गलती कर भी न संभले उसे हैवान कहते हैं। और जो गलती पर ही डट जाए उसे शैतान कहते हैं। बेटा, तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। कैकेयी का कहने का मतलब माता को सुख देने वाले हो और मेरी आज्ञा वन जाने की है। पिता को सुख देने वाले हो, उनकी भी आज्ञा वन जाने की है। और भैया भरत को भी सुख देने वाले हो, क्योंकि वन जाने पर ही भरत राजा होगा। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ राम। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे कि वृद्धावस्था में इनको अपयश न हो। इन्होंने बहुत पुण्य किए, तब तुम जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। वह इनका पुण्य नष्ट न हो। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम राम स्मरण करके फिर करके करवट ली। सुमंत्र जी ने देखा। सुमंत्र जी ने रामचंद्र जी का आना कहकर समय के अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना राम आया है तो उन्होंने धीरज धरकर अपने नेत्र खोले और मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। जैसे ही प्रणाम करते हुए देखा तो लिए स्नेह विकल उर लाई। गई मनी मनाऊं फनिक फिर पाई। चक्रवर्ती सम्राट ने स्नेह से विकल चक्रवर्ती सम्राट ने राम को हृदय से लगा लिया। आंखों से अश्रु प्रवाह निकलने लगे और मन में सोचने लगे, दशरथ जी महाराज कि अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति। राम ने कहा था कि राजा दशरथ मेरे पर अन्यथा इतने कुपित नहीं होते थे, वह तो कुपित होने पर भी प्रसन्न होते थे। राजा श्री राम जी को एक टक देख रहे हैं, नेत्रों से जल प्रवाह निकल पड़ा। शोक वश होने से कुछ कह नहीं सकते हैं, बस एक ही बार बात कर रहे हैं कि दया लगावत बारही बारा। शोक विबस कछु कहई न पारा। दशरथ जी महाराज को बहुत दुख है, शोक विवश हैं, आंखों से अश्रुधार बह रहा है और बार बार श्री राम को हृदय से लगा रहे हैं। बार बार हृदय से लगा करके मन ही मन विधाता से विनती कर रहे हैं, हे विधाता, आप श्री राम को ऐसी बुद्धि दो कि यह मेरा
कहना मानकर भी वन को ना जाए। आप तो सब संयोग करने वाले हो। ब्रह्मा जी ही वनवास देने वाले हैं, इन्हीं का किया हुआ है। क्योंकि वनवासी जब श्री राम को आगे मिलेंगे तब सब वनवासी राम लक्ष्मण सीता को देखकर पछताएंगे, बहुत दुखी होंगे और यही कहेंगे कि जो जगदीश इन्हीं बन दीना, तो कसन सुमन मया मार्ग किन्ना। हे विधाता, आपने इतनी सुकुमार मूर्तियों को, राम लक्ष्मण सीता को यदि वनवास दे दिया है, तो फिर इस मार्ग को सुमनमय क्यों नहीं कर दिया। इनके चरण इतने कोमल हैं कि इस कठोर पृथ्वी पर चलने लायक नहीं आए। किसी ने कहा विधाता का काम ही उल्टा है, जो महलों में रहने लायक थे उन्हें वनवास दे दिया। अरे रुख कला पतरु सागर खारा, तेहि पटिए बन राजकुमारा। कहने लगा भैया विधाता ऐसे ही काम करता है। कल्प वृक्ष जो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है उसे रूखा बना दिया, सूखा बना दिया। और सागर में बहुत जल है लेकिन सागर के जल को खारा बना दिया। दशरथ जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, भला इतना तो कीजिए। राजा इस समय वात्सल्य रस में मग्न है, उनका ध्यान वरदान पर नहीं जाता है कि मेरा वचन असत्य होगा। राजा तो इस समय यही कहते हैं कि यह मेरा बेटा राम मेरी बात मानता क्यों है। हे विधाता, ऐसी बुद्धि दो मेरा बेटा मेरी आज्ञा को न माने। आज कलयुग का पिता कहता है, हे ब्रह्मा जी, आप मेरे पुत्र को ऐसी बुद्धि दो कि यह मेरा कहना माने, या मेरे को धमकी न दे और मेरी आज्ञा का पालन करे। ब्रह्मा जी से विनती कर रहे हैं और उसके पश्चात दशरथ जी के मन में आया, ब्रह्मा जी देर से सुनते हैं, अब इस समय मुझे ऐसे देवता की जरूरत है जो शीघ्र प्रसन्न हो। तो सुमीरी महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। ब्रह्मा जी की विनती के पश्चात महादेव जी का स्मरण करके उन्हें निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप तो सदा कल्याण करने वाले हैं, आप ही मेरी विनती को सुनी है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊं दिन जनु जानी। हे देवादिदेव, भूत भयंकर प्रलयंकर भोलेनाथ, आपका नाम महेश है। आप तो महाईश है, आप बड़े से बड़ा मनोरथ पूर्ण करते हैं। दशरथ का छोटा सा मनोरथ पूर्ण कीजिए। आप तो आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इस समय मुझे आपकी ही आवश्यकता है, क्योंकि मेरा बेटा राम वन जाने को तैयार खड़ा है। आप इसे ऐसी बुद्धि दे कि मेरे वचनों को त्याग कर अवध में ही रहे। तुम प्रेरक सबके हृदय
सोमति रामई देव। आप तो सबके हृदय की प्रेरणा करने वाले हैं शंकर भगवान। वचन मोर तज रहई घर, परिहरी शील सने। यह मेरा बेटा राम मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़ करके घर में ही रह जाए। आप इसे ऐसी बुद्धि दें। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अरे अजस हो जग सुजस न साऊं, नरक परों बर सुरपुर जाऊं। जगत में चाहे मुझे अपयश मिले, सुयश मिले, स्वर्ग मिले, नरक मिले, कर्म अनुसार सब मिल जाएंगे। इन सब दुखों को मैं सहन कर लूँगा, लेकिन अपनी आँखों के सामने से राम को नहीं जाने दूंगा, वनवास नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी से विनती की, शंकर भगवान को मनाया और अब राम से ही कहते हैं, बेटा राम हृदय लगावत बारही बारा। बार बार हृदय से लगा कर कहते हैं, तुमने मेरी आज्ञा का हमेशा पालन किया है। तुमने हमेशा मेरी आज्ञा का पालन किया है, आज भी मेरी आज्ञा का पालन करो। शास्त्र, पुराण, वेद सब यह कहते हैं बेटा राम कि वृद्धावस्था में जब जब पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वृद्धावस्था में किसी पिता की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है और जब समाज को पीड़ित करने वाला कर्म या समाज दुरुपयोगी अनुचित कर्म कोई पिता वृद्धावस्था में करने लग जाता है, तब शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्रों में यह आदेश है कि एक बुद्धिमान व चतुर पुत्र का यह कर्तव्य है कि पिता को समाज दुरुपयोगी कार्य करने से, समाज दुखी हो ऐसा कार्य करने से रोके। बुद्धिमान पुत्र का उस समय कर्तव्य है अपने पिता के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर काल कोठरी में बंद कर दे और पिता की मनमानी व समाज विरुद्ध काम न करने दे। सत्य कहता हूँ श्री राम, इस समय कैकेयी सत्य मानसाहा, कैकेयी के कुलिस मन ने मेरे मन को बिगाड़ दिया है। तुम्हारी माता कैकेयी ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए तुम मेरा कहना मान करके वन को न जाओ और मुझे काल कोठरी में बंद कर दो। भगवान श्री राम ने कहा, पिताश्री यही दिन देखने के लिए आपने मेरा पालन किया, लालन किया, मुझे संस्कार दिए, मेरा विवाह किया, बहू लाए कि बेटा राम बड़ा होकर मेरे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालेगा। पिताश्री, पिता के हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां रावण डाल सकता है, राम नहीं। मैं वन को चला जाऊंगा। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता से कहते हैं, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरईता। हे पिताजी, इस मंगल के समय में स्नेह होकर सोच करना छोड़ दीजिए। आप इस समय एक ही काम कीजिए। क्या? आय सुदेय हर सिया
कही पुल के प्रभुगात। आप तो सिर्फ प्रसन्न होकर वन जाने का आदेश करें। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। इसलिए आप प्रसन्न हो करके आदेश दिए। सही बात यह है पिताश्री कि अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। बात बहुत छोटी सी थी, आपका दुख बहुत बड़ा है। अत्यंत तुच्छ जरा सी बात के लिए आपने इतना दुख उठाया। प्रथम किसी से कहकर मुझे बुला लेते, मैं सहर्ष भरत के राज्य की घोषणा कर 14 वर्ष वन को चला जाता। आपने दुख मान रखा है पिताजी, वैसे दुख है नहीं। दुख को जब दुख मान लिया जाता है तो वह अधिक पीड़ा देता है, और दुख को दुख ना मानते हैं तो इतनी पीड़ा नहीं देता है। वन में मुझे क्या दुख होगा, क्या तकलीफ होगी, जरा सोचे आप। मैं वनवास नहीं जा रहा हूँ, राम वन में जाकर अपने जीवन को सफल कर रहा है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर। तेई माँ पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में मुझे संत मिलन होगा, भाई भरत राजा होगा। किमत्रम दुखेन विभो, राज्यम शासतु मैं अनुजा। भैया भरत राजा बनेंगे, वन में मुझे कष्ट नहीं होगा, संत मिलन होगा, और संत मिलन के समान सुख नहीं है। हर संत मिलन प्रथम भगति संतन कर संगा, और संत मिलन जिमि पात कटरही। संतों के दर्शन करने से तो पाप का समूह नष्ट होता है। मुझे कई संत मिलेंगे, आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। वन में जाने में मुझे सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। वन में मेरा परिचय कोई पूछेगा तब मैं गर्व से कहूँगा, आप मुझे नहीं जानते। अयोध्या नगरी जिसके राज्य को देखकर स्वर्गाधिपति इंद्र भी ईर्ष्या रखते हैं, मैं वहाँ का निवासी हूँ। जिसके वैभव को देख करके धन अधिपति कुबेर भी लजाता है, वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट भरत लाल का बड़ा भाई मैं श्री राम हूँ। मैं स्वेच्छा से राज्य देकर 14 वर्ष के लिए संत समागम करने के लिए वन में आया हूँ। आपके ज्येष्ठ प्राण प्यारे दुलारे श्री राम के बड़प्पन में क्या कमी आएगी। मेरा वक्ष स्थल गर्व से फूल जाएगा। मंगल का समय है पिताश्री, और मंगल के समय में आप प्रसन्न होकर के आदेश दें। अरे चारि पदार्थ कर तलता के, प्रीपितु मातु प्राण संग जाके। श्री रामचंद्र जी का सुयश सुन करके राजा को हर्ष होता था। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होय देख सुनिराऊ। राम के रूप गुण शील और स्वभाव को सुनकर राजा प्रसन्न होते थे। हर पिता अपने पुत्र के श्रेष्ठ कार्य को सुनकर समझकर प्रसन्न होता है। श्री राम कह रहे हैं, पिताश्री धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों धर्म की प्राप्ति अगम है,
परंतु माता से पिता की भक्ति करके ये भी सुगम हो जाते हैं। और इस समय मानो चारों पदार्थ मेरी हथेली पर रखे हुए हैं। पिताश्री 88,000 ऋषि आपके चरित्र को कहेंगे और गाएंगे, इसलिए आप शोक त्यागे। विदा मातु सन आवहु मांगी, चलियाऊं बनई बहुरी पग लागी। माता से आज्ञा लेकर के और मैं पुनः आपसे आज्ञा लूंगा। माता को अलौकिक ज्ञान होने से राम को विश्वास है, माता अवश्य आज्ञा देगी। परंतु श्री राम ने पिताश्री से 2 बार आज्ञा मांगी, आज्ञा नहीं मिली। आय सुदेई हरसि हिया कही पुल के प्रभु गात। और दूसरी बार ए आऊं बेगी हो रजाई। अतः आपसे आज्ञा लेने के लिए पुनः मैं आपके चरणों में आऊंगा। कैकेयी के सामने ही वलकल वस्त्र भगवान धारण करेंगे, उन्हें संतोष हो जाएगा, क्योंकि कैकेयी का यही आदेश है। राम हे अंतिम आज्ञा और एक, हे अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, यहीं से पहन कर वन जाना तुम। कैकेयी के कक्ष से ही राम आपको वनवास जाना है। एक बात और ध्यान रखना, जल्दी जाओ जल्दी आओ, जल्दी जाओ जल्दी आओ, अब समय न अधिक मिलन का है। जो मुहूर्त राज तिलक का था, वही मुहूर्त वन गमन का है। इसलिए पिताश्री माता कौशल्या से आज्ञा लेकर के पुनः आपके चरणों के दर्शन करूंगा। मुदित मन होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के आप आज्ञा दें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।